प्लीज जरा देखिए ना, मुझे लोन की बहुत जरूरत है सर। गारंटर नहीं, मतलब गारंटर घर मॉर्गेज रखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे इन पैसों की बहुत। अच्छा सर, मैं कह रही हूँ मैं खुद अगर गारंटर बन जाऊँ, मतलब अगर मैं गारंटर बन जाती हूँ तो लोन इजीली मिल सकता है ना? नहीं हो पाएगा? नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सर। कहाँ से अरेंज करूं इतने सारे पैसे? कैसे हेल्प करूं मोनी को? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। सर सॉरी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? दिखाई नहीं देता? सॉरी सर। टकराना पड़ेगा, एक बार और सर टकराना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या कहती थी तुम? क्या था वो? सिंह आ जाएंगे, लड़ाई होगी, राइट? आपको ये सब बातें याद हैं सर? तुम भूलने देती हो? अब नखरे शुरू कर दोगी। जरा संभल कर चला फिरा करो, ओके? बाय द वे, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं तो सर। नहीं, तुम टेंस लग रही हो इसलिए। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। इसमें थैंक्स की क्या बात है? आर यू श्योर कि सब कुछ ठीक है? ओके। मैं कितनी टेंशन में हूँ ये मैं आपको कैसे समझाऊं, बताइए सर। मैं नहीं चाहती हूँ इस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूं। जिंदगी में जो इंसान मेरे जीने का मकसद है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। भगवान, कोई भी एक राह आप मुझे नहीं दिखाएंगे क्या? ओह राधिका, तुमने बैंक में फोन किया था? रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात हुई? हाँ मैम, मैंने फोन किया था बैंक में, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा गारंटर चाहिए या घर मॉर्गेज करो। इन दोनों में से मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ मैम। ए बाबा, क्या? तो फिर अब क्या होगा? मेरा खुद का पर्सनल लोन भी चल रहा है। मैं तुम्हारी गारंटर नहीं बन सकती। नहीं मैम, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपसे मैं और क्या मांग सकती हूँ? आपने बहुत कुछ किया। सोहिनी! यस सर। मेरे कैबिन में आओ। राधिका, तुम प्लीज जरा रुको। हाँ, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं क्या सर से एक बार नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहले ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और सर को बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके।
अच्छा सर, क्या और कुछ लिखना पड़ेगा? सोइनी, यस सर। व्हाट्स द मैटर? सर, राधिका थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली सर, उसने मुझसे लोन की बात की है, लेकिन मैं कंपनी से उसे लोन नहीं दिलवा पाऊंगी क्योंकि वो न्यू कमा है। मैंने अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दिया था ताकि वो उसे बात कर ले। मुझे लगता है सर, लोन अरेंज नहीं हो पाया क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लोन का अमाउंट कितना है? 10 लाख सर। मैंने उसे कहा था आपको बताने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया सर। राधिका को हम लोग लोन या एडवांस दे सकते हैं। मतलब सर, हमारी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से ये तो पॉसिबल नहीं है। वो अभी तक प्रोबेशनल पीरियड पर है। सर क्या गुस्सा कर रहे हैं? वो तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। शायद गुस्सा कर रहे हैं। बहुत देर से कोई काम नहीं कर रही हूँ। सोइनी, आज से राधिका सेम क्रिएशन की परमानेंट एम्प्लॉय है और परमानेंट एम्प्लॉय को पर्क्स, अलाउंसेस, लोन, एडवांसेस सारे फैसिलिटीज मिल सकते हैं। सर, इनडायरेक्टली राधिका की हेल्प कर रहे हैं। राधिका बहुत खुश होगी। सर, मैं अभी जाकर राधिका को ये गुड न्यूज देती हूँ। यू आर द बेस्ट सर। वन सेकेंड, राधिका को इसके बारे में मत बता। क्यों सर? ऑफिस के दूसरे लोगों को पता चले, ये मैं नहीं चाहता। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। गुड। राधिका, राधिका। हाँ 1 मिनट सुनो ना। हाँ, बोलिए ना। इधर आओ, आओ आओ। मैम, मैम आपको पता नहीं है आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपसे कैसे थैंक यू कहूँ? मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम। राधिका, मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ वो तो मैं बता रही हूँ, लेकिन राधिका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। राधिका, एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो किया है सर ने किया है। एक्चुअली राधिका, उन्होंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर इस कंपनी में तुम्हें परमानेंट कर दिया है, जिससे तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल पाए। ओके राधिका? थैंक यू मैम। अब बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक यू सर।
थैंक्स अ लॉट। आपकी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। करण का बर्थडे, इतना बढ़िया मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। मुझे कोई तो प्लान बनाना ही पड़ेगा। करण का बर्थडे तो मुझे स्पेशल करना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। त्रिशा, करण का बर्थडे है। वाओ, दैट्स ग्रेट। दीदी, आप मुझे आइडिया दो ना कि मैं करण को क्या गिफ्ट दूं। मैं तो इस बार करण को इम्प्रेस करके रहूंगी। त्रिशा, अभी करण को इम्प्रेस करने वाली बात भूल जाओ। चाहे कुछ भी करके तुम्हें करण को अपनी मुट्ठी में करना ही पड़ेगा। और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक राधिका करण के पास रहेगी। सुन, करण के बर्थडे के लिए मैंने प्लान बनाया है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। आपका प्लान तो सुपर है दीदी, लेकिन घर में तो सब लोग रहेंगे ना। सब लोग गांव के मंदिर में पूजा करने गए हैं। घर बिल्कुल खाली है। हमें क्या करना है सब समझ में आ गया ना? बिल्कुल, आपने जैसा सोचा है ना दीदी। राधिका का गेम ओवर। करण के आसपास, करण की जिंदगी में कहीं भी उसका नाम तक नहीं रहेगा। और राधिका, सर, आप ऊपर से जितने भी सख्त हैं, लेकिन अंदर से आप सबसे अलग हैं। बिल्कुल एक अलग इंसान हैं आप। अनुराधा मैम ने बिल्कुल सही कहा था। आपसे मदद मांगने से पहले ही चुपचाप आपने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। राधिका इस तरह से करण की तरफ क्यों देख रही है? क्या हुआ राधिका, तुम करण को ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मतलब पता है त्रिशा, एक इंसान जो बाहर से हमेशा अपने आप को गुस्सैल दिखाता है, वही इंसान अंदर से ही ऐसा नहीं भी हो सकता है। करण की बात कर रही हो क्या? है ना? सच में करण कितना अच्छा इंसान है। बाय द वे, तुम उन्हें थैंक्स बोलना चाहती थी ना? हाँ। कल थैंक्स कहने के लिए परफेक्ट डे है। कल? क्यों, कल क्या है? तुम्हें पता नहीं? नहीं। कल तो करण का बर्थडे है। अच्छा, तब तो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा, करण के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करना कैसा रहेगा? सरप्राइज बर्थडे पार्टी? लेकिन त्रिशा, तुम्हें लगता नहीं है कि सर की फैमिली के लोग ऑलरेडी उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर ही रहे होंगे? मतलब ऐसे में हम लोग और क्या अलग करें, बताओ? नहीं, करण के घर वाले अपने गांव गए हैं।
वहाँ पुराने मंदिर में उसके नाम से पूजा करवाएंगे। कल करण अकेला ही रहेगा। अरे नहीं, बर्थडे के दिन भी वो अकेले रहेंगे? ये कैसे हो सकता है त्रिशा, तुम ही बताओ। वही तो। और बर्थडे के दिन क्या कोई अकेले अकेले सेलिब्रेट करता है क्या? हम सब अगर कुछ नहीं करते तो कल करण भी कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं त्रिशा, हम लोग उनके लिए कुछ तो जरूर करेंगे। आफ्टर ऑल हम लोग सब जो भी सेन क्रिएशन में काम करते हैं, हम भी एक फैमिली हैं। यू आर राइट। अच्छा, कल क्या स्पेशल कर सकते बताओ? करण की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम उसके घर में प्लान कर सकते हैं। करण सर के घर में? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पार्टी करना क्या सही रहेगा? सर के घर में? करण बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगा। वो यहाँ ऑफिस में चला आएगा और हम सब ऑफिस के लोग उसे एकदम सरप्राइज कर देंगे। वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि हमने उसकी बर्थडे पार्टी उसी के घर में अरेंज की है। त्रिशा, ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है सच में। सर सरप्राइज्ड हो जाएंगे। और सुनो ना, मैं खुद अपने हाथों से उनके लिए केक बेक करूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सर। आपकी जिंदगी का ये स्पेशल दिन मैं अच्छी तरह सेलिब्रेट करूंगी। आपका बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाया जाए, इसके लिए राधिका कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राधिका, क्या सोच रही हो तुम? मुझे पता है, करण का बर्थडे स्पेशल बनाओगी, लेकिन होगा इसका उल्टा। कल करण आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखेगा। सब लोगों को क्लियर है कि हम लोग करण सर की बर्थडे पार्टी कैसे मनाने वाले हैं? यस, क्लियर। अच्छा, और एक बात, कहीं कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज हम बात दिमाग में रखेंगे कि करण सर बिल्कुल मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। ये बिल्कुल सही कहा। करण खुद भी कोई गलती नहीं करता और गलती करना पसंद नहीं करता। हमारे लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राधिका, स्पेशली यू। राधिका हमें गाइड कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी वो हम सबकी है, ताकि सर का ये बर्थडे ग्रैंड सक्सेसफुल हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम चाहते हैं कि सर हमारे इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी से खुश हो जाएं। हमारा एक ही लक्ष्य है, उनके इस स्पेशल डे को हम लोगों को और स्पेशल बनाना है। क्या कर रहे हैं सब लोग? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, वो एक प्रेजेंटेशन को लेकर सोहिनी मैम हमें ब्रीफ कर रही थी, है ना मैम? हाँ सोहिनी? हाँ 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 सर। हाँ एक्चुअली मतलब आज क्या काम होगा नहीं होगा, इन सब के बारे में डिस्कस कर रही थी।
ओके। बाल बाल बच गए, सर तो हमें पकड़ ही लेते। कूल कूल। सर को किसी बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, हम लोग सर को बर्थडे में क्या गिफ्ट देंगे, इस बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया। वही तो। अच्छा, क्या दे सकते हैं बताओ तो, कुछ तो समथिंग वेरी स्पेशल। आई हैव एन आइडिया। क्या है बताओ। मैम, मैं सोच रही हूँ खुद से डिजाइन की हुई एक शर्ट सर को गिफ्ट करूंगी। वाओ, दैट्स अ नाइस आइडिया। यही होगा हमारी तरफ से बेस्ट गिफ्ट। हाँ बोल। दीदी, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिर्फ एक बात याद रखना, ये प्लान किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये प्लान हमें सक्सेसफुल बनाना ही पड़ेगा। पूरा अरेंजमेंट राधिका के हाथों से ही होना चाहिए। इस काम में वो इंचार्ज रहे, इस बात का जरा ध्यान रहे। प्लानिंग तो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। नहीं, मेन अरेंजमेंट राधिका ही करे, तुम लोग एग्जीक्यूट करना, तभी तो असली मजा आएगा। जब करण को सब कुछ पता चल जाएगा तो वो अच्छी तरह से राधिका की इंसल्ट करेगा और हम लोग ये सब मजे से देखेंगे। तुझे याद है ना, उस दिन माँ को, तुझे, मुझे, सबके सामने करण ने कितना इंसल्ट किया था। इस बार मैं सारी बेइज्जती का बदला लूंगी। सबके सामने उसका सर झुक जाएगा। इस बार राधिका को समझ में आ जाएगा कि इंसल्ट किसे कहते हैं। मुझे उस मिडिल क्लास लड़की को सॉरी बोलना पड़ेगा। इस बार उसका बदला मैं लूंगी। सबके सामने शर्म से उसका सर झुक जाएगा और हम खड़े होकर वहां देखेंगे। दीदी, इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। करण राधिका की बेइज्जती कर रहा है। इस सीन को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। और हमारी वो राधिका कितनी एक्साइटेड है करण के बर्थडे प्लानिंग को लेकर। अरे खुश होने देना, होने दे खुश। उसको पता भी नहीं चलेगा कब उसकी ये खुशी दुख में बदल जाएगी। May I come in, sir? Come in. No, not a problem. मेरी सेक्रेटरी आपको सारी डिटेल्स दे देगी। हाँ, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, डिलीवरी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ये अगर उठ के खड़े हो जाएं तो मेजरमेंट लेने में आसानी होगी। शर्ट दूंगी सोच तो लिया, लेकिन मेजरमेंट तो चाहिए। कैसे मेजरमेंट लूंगी? मैं कहूंगी शर्ट की मेजरमेंट चाहिए और वो मेजरमेंट दे देंगे, ये तो होगा नहीं। लेकिन
लेकिन कैसे मेजरमेंट लूं? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कुछ नहीं सर। हटो। थोड़ा बहुत मेजरमेंट समझ में आ गया। एक बार कंफर्म होने के लिए मेजरमेंट देख लेना पड़ेगा। लेकिन करण सर कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे ना? अच्छा, सोचने से भी तो क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गिफ्ट वाली शर्ट देना। इसके लिए तो सही मेजरमेंट की जरूरत है। मैं फोन करता हूँ। क्या हो रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही, बस ऐसे ही। ऐसे ही? मैं देख रहा हूँ तुम तब से कुछ करने की कोशिश कर रही हो। क्या चल रहा है? सर, एक्चुअली एक दूसरा मैटर है। हाँ। What's the issue, राधिका? सर, टोटका। सर, मैं ना एक टोटका आपके ऊपर आजमा रही हूँ। एक्चुअली सर, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए कोई आपको नजर ना लगाए, इसलिए एक टोटका आजमा रही थी मैं आप पर। राधिका एक झूठ छुपाने के लिए चार झूठ बोल रही है। चुप हो जा। Do you believe in all these things? इन सुपरस्टिशियस चीजों पर यकीन करती हो? हाँ, मतलब Stop. मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता, ओके? इसलिए मेरे सामने ये सब मत करो, ओके? सर, काम हो गया है मेरा। क्या काम? नहीं, कुछ नहीं सर। मैं जाऊं? सर नहीं। या प्लीज। बनारसी? हाँ। महंगी साड़ियां खरीदूंगी। उसके बाद सिर्फ ये चूड़ियां हैं, गहने भी बनवाऊंगी। सोमी के लिए कान के झुमके बनवाऊंगी। हाँ। और अरू बेचारे, उनके पास एक भी सूट नहीं है। सूट पहनने का बहुत शौक है, एक सूट भी बनवाऊंगी। हाँ। दरवाजा खुला है। क्या कर रही हो चाची? हाँ, तू आ गई? तू कब आई? हाँ, मैं बस अभी आई। अच्छा, रुपयों का इंतजाम कर पाई क्या? आखिरकार मैं रुपयों का इंतजाम
कर पाई हूँ। चाची, मैं कह रही हूँ मैंने आपके नाम पर ये चेक लिख दिया है। हाँ, आप बैंक से पैसे निकाल कर मोनी को दे देना। हाँ राधिका, इतने सारे रुपए तुझे किसने दिए? कहाँ से इंतजाम किया? मेरे ऑफिस से लोन लिया है मैंने। तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है, तुझे इतने जल्दी इतने सारे रुपए दे भी दिए। चाची, हाँ, मैं कह रही हूँ कि इन पैसों से मोनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ ज्यादा ही होगा। हाँ हाँ, नहीं, हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। देखना, अब मैंने भी कितनी कोशिश की, मेरे गहने भी गिरवी रखे थे, जितना हो सका दीदी को हेल्प करने के लिए वो मैंने किया, लेकिन अरे ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। महीने के राशन की लिस्ट है, राशन की लिस्ट। तू दे ना, टिफिन दे दे। तू कुछ खाएगी, मैं तेरे लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, कह रही हूँ, क्या 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 बोल। सुनिए, मैं कह रही हूँ कि आप ये पैसे दे दोगे ना? हाँ जरूर दूंगी, मोनी को ही दूंगी। और सुनिए ना, मैं कह रही हूँ कल मुझे घर लौटने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो करण सर का बर्थडे है, तो हम सब उनके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इतना बोलने की जरूरत नहीं। उनके घर जाओगी ना? अरे बाबा ठीक है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरी मोनी को समझा दूंगी। अरे बॉस का बर्थडे है, नहीं जाने से चलता है? तू बिल्कुल आराम से जा। हाँ अच्छा, तो आप ये पैसे दे दोगे ना? हाँ दे दूंगी। तू जा। $10 लाख। $10 लाख रुपए हैं मेरे, सिर्फ मेरे। और राधिका, अब तू है मुझे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। आज के दिन ही सब कुछ बदल गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। ये दिन मैं भूल जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं भूल सकता। आई हेट दिस डे, आई हेट दिस इंसिडेंट। क्यों ये दिन वापस आता है? मैं इस दिन को भूल जाना चाहता हूं, ओमिट करना चाहता हूं, बट आई एम होपलेस। भूल नहीं पाता हूं। इस दिन की सारी यादें बार बार वापस लौट कर आती हैं। माँ, मुझे पता है आप क्यों फोन कर रही हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी विशेस। किसी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं।
करण, मैं तुम्हें विश नहीं करूंगी बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हारी मां हूं, आशीर्वाद तो दूंगी ही ना। मेरी और तुम्हारे डैड की तरफ से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद। तुम्हारी जिंदगी से सारी तकलीफें दूर हो जाएं। भगवान तुम्हारे हिस्से का दुख और तकलीफ मुझे दे दे और तुम्हें खुश रखे। सब लोग सुन लो, आज हम सब लोग को एनी हाउ 3 बजे तक ऑफिस से निकलना ही होगा विदाउट एनी फेल। ओके, देन हम सब लोग एक साथ ही निकल रहे हैं ना? देखो, ट्राई तो करूंगी, लेकिन सर सबको एक साथ निकलने देंगे कि नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं। करण, करण, करण। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो रहा है यहाँ? सोइनी, यस सर। हम लोग मतलब हम सब लोग बात कर रहे थे सर। बात कर रहे थे तो मुझे देखकर सब अपनी सीट पर क्यों चले गए? नहीं मतलब सर, आपसे तो हम लोग डरते हैं इसीलिए। हे भगवान, बस आज शेर की दहाड़ थोड़ी बंद रहे। प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। कितनी टेंशन है दिमाग के अंदर, मैं बता नहीं सकती। कुछ बोल रही हो? नहीं सर। लिसन राधिका, ऑफिस के रूल्स ब्रेक नहीं कर सकती, ओके? अगर तुम ऐसे बड़बड़ाती रही तो ऑफिस आवर्स के बाद भी 1 घंटा एक्स्ट्रा तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन जितना सर, ये बड़बड़ाती रहोगी उतनी बार 1 घंटे के हिसाब से टाइम पड़ेगा। सर ये कैसा रूल हुआ? राधिका, सर आपकी जो मर्जी है आप वही करोगे। राधिका, चुप चुप। प्लीज आज के लिए चुप हो जाओ। सर का मूड बिगड़ेगा तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप जाइए जल्दी, सर के केबिन में जाकर निकलने का परमिशन लेकर हाँ आइए। हाँ, मैं जा रही हूँ। कम इन। अच्छा सर, आज मुझे जरा जल्दी निकलना होगा, अगर आप परमिशन दे तो। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? यस सर, ठीक है। तो तुम्हें जाना है ना? एक्चुअली सर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मेरे बेटे को लेकर। क्यों, क्या हुआ बेटे को? नहीं ठीक है, वो जस्ट नॉर्मल चेकअप है बस। ओके, तुम जा सकती हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। मैम, सर ने परमिशन दे दी है ना? सर रेडी हो गए क्या? क्या हुआ, बोलिए ना। यस, डन। यस। बट अभी तुम लोगों की बारी है। तुम लोगों को सर को कन्विंस करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, कैसे भी करके।